नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 0, -2, -4 एंड 2, -1, -1 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 5y + 2z = 0 = 2x - 3y। बिंदुओं 0, -2, -4 तथा 2, -1, -1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 5y + 2z = 0 = 2x - 3y पर स्थित है। अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो मान लीजिए मैं दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एक P1 = 0 है और एक P2 = 0 है। हमारे ये जो दो समतल दे रखे हैं इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 = 0 = P2। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर दो प्लेन अगर एक साथ लिखते हैं तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो पैरेलल प्लेन है तो बात अलग है, अगर प्लेन कट कर रहे हैं तो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। और क्वेश्चन में पहले से लाइन दे रखा है तो ये श्योर है कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसमें हम डायग्राम से देखें तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, ये हमारे पास कोई मान लीजिए दूसरा प्लेन है। अगर इस प्लेन को इस प्लेन से अगर मैं कट करूं तो ये हमारा एक लाइन पे कट होगा। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ये, तो हम दो प्लेन है उनको एक साथ लिखेंगे तो वो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रकार इन्होंने इनको दो समतल भी बोल सकते हैं अलग, और दोनों को एक साथ लिखने पर रेखा भी बोल सकते हैं। गोले का समीकरण पूछा है तो सबसे पहले मैंने माना गोले का समीकरण लेट्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² + 2ux + 2y + 2wz + d = 0। जो गोले एक का केंद्र है -u -v -w इस रेखा पर स्थित है, तो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो आएगी 5 × -v + 2 × -w = 0 = 2 × -u -3 × -v। इसे अगर हम सोल्व करें तो मैं इसे सोल्व करके लिख सकता हूँ 5v + 2w = 0 = -2u + 3v। अगर मैं एक बार इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में v और w है, और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें u और v है। तो दोनों में v कॉमन है, तो मैं इससे भी v का मान w के पदों में से निकाल सकता हूं, इससे भी v का मान निकाल सकता हूं, वो u के पदों में आएगा। तो दोनों से मैं v का मान निकाल सकता हूं, जो कि एक u के पदों में मिलेगा और एक w के पदों में मिलेगा। तो थोड़ा इजी सोल्व हो इसलिए मैं दोनों से v का मान निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 5v = -2w एंड तथा 3v = 2u। इससे v का मान आएगा वो आएगा -2w/5 तथा इससे जो v का मान आएगा वो आएगा 2u/3। हमें जो v का मान मिला वो मिला -2w/5 और v का जो दूसरा मान मिला वो मिला है 2u/3। तो दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा, पहले u का पद लिखा 2u/3, v का पद भी लिखा v और w का पद हो जाएगा -2w/5। हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास होगा u/3 = v/2 = -w/5। अगर मैं 2 से डिवाइड ना करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा इजी फॉर्म में आंसर आता है, जल्दी आंसर प्राप्त होता है। k = इसके बराबर k मान लिया मैंने। सॉल्व करने पर u = 3k, v = 2k, w = -5k। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारा इक्वेशन 1 थी वो स्फीयर की इक्वेशन थी। जो गोला एक है वो बिंदुओं इन और इससे गुजरता है, तो हम लिखेंगे चूंकि गोला एक बिंदुओं 0, -2, -4 तथा 2, -1, से गुजरता है,
since sphere 1 passes through the points 0, -2, -4 and 2, -1, -1, this implies अगर पहला पॉइंट है वो गोले के समीकरण में रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 0 रखने पर u का पद 0 हो जाएगा। v का पद में अगर -2 रखेंगे तो -2 रखने पर -4v, और z के स्थान पे -4 रखेंगे तो -8w प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा पॉइंट रखूँगा मैं, तो दूसरा पॉइंट में 2 रखा तो 4, -1 का स्क्वायर 1, दोबारा -1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 4u, -1 रखा तो -2v, और दोबारा -1 रखा तो -2w प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 दोनों में d है, तो सबसे पहले आपस में सब्ट्रैक्ट करके d को हटाएंगे। तो मैंने इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 से, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से, 4 में से अगर समीकरण 3 घटाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास है 6 में से अगर मैंने 20 घटाया तो माइनस का 14, माइनस का 14 प्लस 4u, माइनस का 2v घटाने पर प्लस का 4v तो प्लस का 2v, माइनस का 2w घटाने पर प्लस का 8w तो प्लस का 6w इक्वल टू 0। इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करके और लिख दूं और -14 को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा, एक बार पहले 2 से बाद में डिवाइड करेंगे, पहले मैंने लिखा 4u प्लस 2v प्लस 6w इक्वल टू 14, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 2u प्लस v प्लस 3w इक्वल टू 7। u, v और w की वैल्यू इक्वेशन अगर मैं 2 से यहाँ पुट करूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, u की वैल्यू 3 के रखा मैंने तो ये जाएगा 6k, v की वैल्यू 2k रखा और w की वैल्यू मैंने -5 के रखी तो ये जाएगा -15k इक्वल टू 7, और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2 समीकरण 2 से। इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो 8k -15k -7k इक्वल टू 7, और सोल्व करने पर k बराबर आ गया मेरे -1। अगर k का मान मैं जैसे इक्वेशन 2 में पुट करूँगा मेरे पास u, v और w की वैल्यू आ जाएगी, और u, v, w की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी। हमारा जो k का मान मिला था -1, उसकी वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो मुझे u, v और w की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने लिखा k का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, तो k इक्वल टू -1 रखेंगे तो u इक्वल टू -3, v इक्वल टू -2 और w इक्वल टू 5। तो मुझे k का मान रखने पर u इक्वल टू -3, v इक्वल टू -2, w इक्वल टू 5 प्राप्त हो गया। u, v तथा w का जो मान है वो अगर मैं समीकरण 3 में रखूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ u, v एंड w इन इक्वेशन 3, तो हमारी जो इक्वेशन 3 थी वो थी 20 -4v -8w प्लस d इक्वल टू 0। इसमें मैंने वैल्यू रखी तो 20, v की वैल्यू मैंने -2 पुट की तो -4 इंटू -2 8 हो जाएगा। फिर -8w है तो w की वैल्यू मैंने 5 पुट की तो -8 इंटू 5 40, माइनस का 40 मिल जाएगा प्लस d इक्वल टू 0। सोल्व करने पर प्लस का 28 माइनस का 40 माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 प्लस d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू भी हमें मिल गई, और हमें गोले के समीकरण लिखने के लिए u, v, w और d की वैल्यू चाहिए। चारों वैल्यू हमें मिल चुके हैं, तो हम कहेंगे u, v, w तथा d का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ u, v, w एंड d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी वो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, तो पहले हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux। तो 2u की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2u 2 से मल्टीप्लाई करने पर -6 तो -6x, 2v हमें प्राप्त होगा -4 तो -4y, 2w हमें प्राप्त होगा 10 तो यहाँ पे हो गया 10z प्लस d कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी प्राप्त हुई है 12। तो हमारे कांस्टेंट टर्म 12 यहाँ पे रखेंगे तो इक्वल टू 0, ये हमारी गोले के समीकरण प्राप्त हो गई, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब अगर हम देखें तो एग्जाम टाइम में हमें थोड़ा u, v, w की वैल्यू पहले से पता हो कि क्या आनी चाहिए, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है तो हम उसको सुधार सकते हैं, और या फिर पहले से आइडिया हो तो मिस्टेक होने के चांस भी कम होते हैं। तो ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन है
इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो z का कोफिशिएंट भी 2 है, x का कोफिशिएंट भी 2 है। तो याद रखने के लिए आप y की वैल्यू 2 रखनी है। जैसे इसमें मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2x - 3y = 0 है। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे सोल्व करने पर x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो y की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू 3 मिल गई। ऐसे अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट करने पर मुझे z की वैल्यू -5 मिलेगी। तो अगर मैं इनको ऑर्डर से लिखूं तो ऑर्डर में सबसे पहले x का वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है, फिर z की वैल्यू आती है। तो मैंने x बराबर रखा 3, y बराबर रखा 2 और z बराबर रखा -5। तो ये जो हमारा सेंटर प्राप्त हो गया यानी -u -v -w प्राप्त हो गया। तो मुझे जो भी क्वेश्चन होगा उससे u की वैल्यू मिलनी चाहिए -3, v की वैल्यू मिलनी चाहिए -2, w की वैल्यू मिलनी चाहिए 5। तो इस प्रकार हम थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में u v w की वैल्यू क्या प्राप्त होनी चाहिए। और अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो जो भी एक पॉइंट है स्फीयर पे उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी रेडियस प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।